आज मेरे सामने एक प्रश्न किसी ने रखा है, क्योंकि मेरी कविता जितनी भी होती है स्त्री पक्ष में होती है, नारी के पक्ष में होती है। तो किसी ने आज मुझसे कहा कि आप नारी पक्ष में सभी कविता लिखती है, कविताएं आपकी बहुत अच्छी रहती है, दिल को छू जाती है, जैसे लगता है कि अपने ही बारे में पढ़ रही हूँ, ऐसा महसूस होता है। लेकिन अब नारी में भी वो नारी वाला ममता नहीं रह गया, क्योंकि कुछ स्त्री ऐसी हैं जो क्या करती हैं कि 2-3 बच्चे की माँ है और उसके बाद वह किसी गैर पुरुष के साथ चली जाती है, अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर। तो यह तो बिल्कुल सरासर गलत है। यानी कि जैसे ही किसी भी स्त्री का चरित्र गिर जाता है, वो उसी वक्त गिर जाती है, क्योंकि उसका चरित्र अगर अच्छा है ना, तो ईश्वर उसे हमेशा साथ देंगे। ऐसे उंगली उठाने के लिए तो सीता जी पर भी किसी ने उंगली उठा दिया था, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि बस अपने नज़रों में, ईश्वर के नज़रों में ना गिरो, ऐसा काम ना करो। तो जो स्त्री गलत होती है वह कहीं भी गलत होती है, वो स्त्री है तो क्या है। तो आज किसी के कहने पे मैं इस कविता को लिखी हूँ, भूल की कीमत। जिस स्त्री को ये समझ नहीं आया कि तुम जिसके साथ जा रही हो वो भी एक पुरुष ही है, जब जिसके साथ तुम्हारा समाज में बंधन हुआ था, जब तुम्हारा सुरक्षा तुम्हें लग रहा है कि वो सही से नहीं कर सकता, तो कोई नहीं कर सकता। किसी पे भरोसा मत करना। मैं स्त्री से कहना चाहती हूँ, बेशक नहीं बन रहा हो तो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि एक को छोड़ के फिर कुत्ते की तरह दूसरे से कर लो। ये जानवरों का जीवन होता है, कुत्तियों का जीवन होता है। फिर कुत्तियाँ में तुम में कोई फ़र्क नहीं है। तुम अकेला जी सकती हो, तुम अपने बच्चे के लिए जी सकती हो, मैं स्त्री से कहना चाहती हूँ। लेकिन ये कभी मत सोचो कि इस पे खुश नहीं हूँ तो दूसरे वाले पे खुश हो जाऊँगी, क्योंकि उसे भी पता होता है कि जिस घर में वो इतने बरस बस सकी, उस घर की नहीं हो सकी। जिस चौखट को इसने इतने दिन संभाला, उस चौखट को भी वो लांघ दी, तो हमारा क्या होगा। तुम पे सवाल आ सकता है, फिर तुम्हें बहुत दर्द होगा। इसलिए ऐसा काम मत करो, चरित्र से मत गिरो, अपने नज़रों से मत गिरो, क्योंकि पहाड़ से इंसान गिर जाता है तो हाथ पांव टूटने के बाद ना मलहम पट्टी करके उसे ठीक कर दिया जाता है। लेकिन इंसान अगर नज़रों से गिर जाता है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। नज़रों से मत गिरो, चरित्र से मत गिरो। हाँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर तुम सही हो, अगर तुम पे किसी ने उंगली उठाई तो ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि ईश्वर हर जगह जगह है, कण कण में है, ईश्वर सब जानता है। मैं इसी के ऊपर ये कविता लिखी हूँ, वह स्त्री जो इतना बड़ा गलती करती है। भूल की कीमत। औरत जब घर छोड़कर किसी और की संग चली जाती है, भावनाओं की आंधी में अपनी दुनिया ही जला जाती है। जिस आंगन में सपने बोए, जिस चौखट पर प्रेम मिला, क्षणिक मोह के पीछे भागकर वही रिश्ता धूल बना। वह भूल जाती है अक्सर, जिंदगी हर बार मौका नहीं देती। ईश्वर की दी हुई नेमत बार बार दस्तक नहीं देती। जो अपना था, जो सच्चा था, उसकी कीमत देर से समझ आती है, जब हाथों की लकीरें भी खामोशी में रो जाती है। हर चमक प्यार नहीं होती, हर साथ मुकद्दर नहीं होता। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसका लौट कर कोई उत्तर नहीं होता। इसलिए कदम बढ़ाने से पहले दिल से थोड़ा सोच लेना
क्योंकि टूटे रिश्तों का दर्द उम्र भर साथ रहता है। कभी भी जिंदगी ईश्वर का देन है, तुम्हें स्वाभिमान से अगर जीना है तुम अकेला जी सकती हो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं यहाँ खुश नहीं थी तो वहाँ खुश हो जाऊँगी। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। फिर तुम में और कुत्ती में कोई फ़र्क नहीं है। तो जिन्होंने मुझे कहा था उनके लिए यह कविता पूरी हो चुकी है, मैं लिख चुकी हूँ। तो वो शेयर करें या सुने, ये उनके ऊपर है। आप लोग का क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलूँगी अगले कविता के साथ। तब तक के लिए मैं हंसा, आप सभी का धन्यवाद।